सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक पहले दिन से दो टोक मौकिफ इमरान खान जल्दी में है। अपने नित नए झूठे बयानियों से अपने चाहने वालों मानने वालों को वर्गला कर जल्द अज जल्द मतलूबा नताइज हासिल करना मतलूब है कि झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ पर इस्तवार सोशल मीडिया का मुबालगा अमेज इस्तेमाल अपनी तालीफ कल्ब के साथ मौतकीन को अहमक बनाने का आजमूदा नुस्खा बन चुका है। अंग्रेजी मुहावरा बुल इन अ चाइना शॉप वतनी सियासत में इमरान खान का रोल यही कुछ इक्तदार का हुसूल या इक्तदार या अमाह बाद इक्तदार वतन अजीज की ईंट से ईंट बजाने में बुखल नहीं दिखाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का मुरासला की हकायत पर एतराफी बयान मेरे लिए नई खबर न ही उचुम्बे की बात। कई माह पहले ऑडियो लीक्स जिसकी तरदीद हुई न फॉरेंसिक का मुतालबा। इमरान खान ने आजम खान से मिलकर जो खेल खेला उसकी तफसीलात जुजियात पहली दफा मंजर आम पर ले आए। फवाद हसन फवाद और आहद चीमा को हदिया तबर्रक पेश करता है कि अपने कैरियर को अपने सामने जेल में खर्च होते देखा। 2-3 साल जेल काट ली। एतराफी बयान इसलिए न दिया कि इल्जामात को झूठ समझते थे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर की जानिब से भेजा गया मुरासला जिसमें अमरीकी नायब सदर डोनाल्ड लू के इमरान खान बारे में तहफ़्फ़ुज़ात दर्ज थे। कता नज़र बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों की तरफ ऐसे दर्जनों मुरासले आना और काबिल एतराफ़ी इक्तबास पर दरमियाने से सख्त एहतजाज देना एक मामूल है। इमरान खान ने बात का बतंगड़ बनाया, तोड़ मरोड़ मुबालगा व हाशिया आराई की। आज की सियासत की बुनियाद उसी झूठ और धोखा पर इस्तवार। इस जहात में झूठ धोखा और खुद गर्जी के कसब में कमाल और महारत को फनून लतीफ़ा के दर्जे पर पहुंचा दिया। इससे पहले इक़्तिदार से अलहदगी का यकीन हो चला तो IMF मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई और मुल्क को तबाह करने के लिए बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। इमरान खान को खुद मालूम था 3.5 साल दौरे हुकूमत वतनी तारीख का करप्ट तरीन बद इंतजामी और नाअहली में एक मिसाल रहा। मालूम था कड़े वक्त में अमरीकी साजिश इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया मा इस्लामी टच बयानिया कारामद रहना है। 27 मार्च 2022 के जलसे का नाम ही अमिर बिल मारूफ इसी सिलसिले की कड़ी ताकि झूठ की सियासत को इस्लामी नारों की आड़ में पजीराई मिले। मेरा मुकदमा आजम खान का एतराफी बयान कई अकरबा के मजीद एतराफी बयान आने को 27 मार्च के फौरन बाद क्यों ना लिया गया। आजम खान तो हमेशा से गढ़े की मछली अनदलीब बयान दिलवाया जा सकता था। बुराई को जड़ से क्यों ना पकड़ा गया। 15 महीने इंतजार क्यों किया गया जब तक इमरान खान अफरियत और फ्रेंकस्टाइन न बन गया। आजम खान के बयान का फायदा इतना कि कई और नए जराइम सामने आने को खुफिया दस्तावेजात का अपनी तहवील में लेना और फिर गुम कर देना आजम खान के अपने कैरियर को तबाही से हमकिनार करने के लिए काफी है। वतनी तारीख में पहली मरतबा के वजीर आजम कौमी सलामती के राज तश बाम करे। चंद माह होने को अमेरिका से खबर आई कि साबिक सदर ट्रंप की रियासत फ्लोरिडा में 20 एकड़ पर फैली तफरी रिहाइश ने छापा मारा और FBI ने वहां से दस्तावेजात बरामद की। दर्जनों ऐसी खुफिया दस्तावेजात कब्जे में ली जो गैर कानूनी तौर पर ट्रंप हथिया चुका था। पिछले महीने से अमेरिकी हुकूमत ने ट्रंप के इस मुजरिमाना फेल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप ने कार्रवाई रुकवाने के लिए तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए, बेसुध रहा। 234 साल की अमेरिकी तारीख में 46 सदूर ट्रंप अकलौता जो ऐसे मुजरिमाना फेल का मुर्तकिब हुआ है। इम्कान के जल्द अज जल्द जेल जाने को कि अमेरिका में कौमी खुफिया दस्तावेजात से खेलने वाले के लिए कड़ी सजाएं मुतय्यन है। मेरा सवाल इतने बड़े वाक़े के बाद जबकि इदारों के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद, आजम खान को उसी वक्त सुल्तानी गवाह क्यों नहीं बनाया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की 16 जून 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के साइफर मुरासले की कोई हकीकत नहीं, सब झूठ है। तब ही मेरा तबसरा टू लिटल टू लेट। इमरान खान वारदात के बरक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस फुसफुसी थी। इमरान खान के झूठ पर मबनी बयानिए को शऊरी तौर पर पनपने देना ही आज की तबाही व बर्बादी और वतन अजीज के बंद गली तक के सफर की असल वजह है। इमरान खान की बेकनी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से आसान और मुमकिन थी। क्रेडिट इमरान खान को देना होगा कि जनरल बाजवा की इस कैफियत पर जलसों बाजारों में जनरल बाजवा की तफसीली दुर्गत भी बनाई और उसकी मजबूरी व खुद गर्जी और मफाद परस्ती पर अपनी सियासत को चमकाया भी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने मफादात के दबाव में मुरासले के ऊपर इमरान खान के झूठ को आम होने दिया। इसी तक
तगोदो में इत्तेहादी हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ हर किस्म की फौजदारी नैब की कार्रवाई से भी रोके रखा। बजरिए जनरल फैज इमरान खान को फैजियाब रखा। अदालतों से हक में फैसले आए। ज़मनी इंतखाबात में मुवाफिक हालात मुहैया किए कि जनरल बाजवा का मकसद इमरान खान के दबाव में इत्तेहादी हुकूमत को इलेक्शन या अपनी तौसीए मुद्दत मुलाजमत या अपनी मर्जी का सरबराह बनवाने के लिए मजबूर रखना था। यही वजह कि जनरल बाबर इफ्तिखार 3 माह बाद सामने आए भी तो अदब व आदाब को मलूज़ खातिर रखा, मुरासले को लग करार दिया तो इमरान खान ने अगले दिन ही अस्करी क़यादत को जाड़ पिला दी। सियासत में दखल मत दो। हमारे असाकीर ने उसका हरगिज बुरा न मनाया कि मफादात आड़े थे। गो आजम खान का चश्मकुशा इतराफी बयान सामने। इमरान खान पहले से ही अपने झूठ को सियासत की सीसा फैलाई दीवार बना चुका है। अगरचा कानूनी तौर पर मुश्किलात ने बढ़ना है, सियासी तौर पर बेअसर रहना है। यकीनन आजम खान को मजीद बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा। इमरान खान की नाक के नीचे होने वाले हर मुजरिमाना फेल में आजम खान की गवाही मोतबर है। देर आयत की दुरुस्ती करना होगी। हर सूरत में, हर केस में अदालती निज़ाम को भी सरअत के साथ कार्रवाई मुकम्मल करना होगी, इससे पहले कि 9 मई समेत बाकी सारे जराइम किस्सा पारी ना बने। मुल्क की सियासत से जराइम के नासूर का किला कमा ना हुआ तो रियासत का अल्लाह ही हाफिज।